लेटरमैन कॉच रिएक्शन के बाद अब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं प्रेपरेशन फ्रॉम टोलुइन। प्रेपरेशन फ्रॉम टोलुइन। तो इसमें टोलुइन की ऑक्सीडेशन करके ही प्रिपरेशन की जाएगी। तो टोलुइन की ऑक्सीडेशन करने के भी हमारे पास दो तरीके अवेलेबल हैं, जिसमें पहला पार्ट होगा बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड बोला जाता है इसको, इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ये। तो अब इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हमने लिया ये टोलुइन को। टोलुइन जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3। जैसे ही ये टोलुइन में हम ऐड करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करके ये बना देगा बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड बना तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा इनटू बेंजोइक एसिड। तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही हमने एसिटिक एनहाइड्राइड बीच में ऐड किया है। तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को एसिटाइल ग्रुप भी हम दो लिख सकते हैं, या इस तरह से भी CH3CO ट्वाइस O। अब एसिटिक एनहाइड्राइड इसकी प्रोटेक्शन करेगा। किस तरह से करेगा ये मैं आपको बनाकर साथ में बताता हूं। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहां पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस एल्डिहाइड के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये वाली ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। तो मतलब हमें जो सिचुएशन, हमें जो ऑब्टेन होगा वो चीज़ कुछ इस तरह से होगी कि इधर ये O लगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3, और जो दूसरी ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आया, एक हाइड्रोजन तो है साथ में। फिर इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एसिटाइलिनियम आयन जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास एक जेम डाई एसीटेट बन जाएगा। दो एसीटेट ग्रुप्स हैं एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड, या दो एस्टर ग्रुप्स एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए इसको जेम डाई एसीटेट बोला जाता है। जब दो सिमिलर ग्रुप्स एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच्ड हों तो हम प्रीफिक्स जेम यूज करते हैं उसके लिए। तो इट इज ए जेम डाई एसीटेट। तो फिर इस जेम डाई एसीटेट का हम करेंगे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। मतलब इसमें हम अल्कली का कोई सॉल्यूशन ऐड करेंगे, कोई भी NaOH ऐड कर दो, KOH ऐड कर दो, तो वो इसका कर देगा हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें ऑब्टेन होगा वापस बेंजल्डिहाइड प्लस इथेनोइक एसिड वगैरह। तो इस प्रोटेक्शन करने का फायदा हमें क्या हुआ कि जैसे ही एल्डिहाइड बना, इससे पहले कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दे, जो एसिटिक एनहाइड्राइड हमने साथ में ऐड किया हुआ था वो उस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके ये जेम डाई एसीटेट बना देता है, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो यहां पर प्रोटेक्टेड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ए जेम डाई एसीटेट। तो फिर इसको हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं इसके, सेपरेट करके फिर उसको उसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड को रीजनरेट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम जो बेंजल्डिहाइड है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, प्लस जो दो एसीटेट ग्रुप्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बड़ी कंफर्टेबली बना सकते हैं। तो ये हुआ एक तरीका टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का। फिर दूसरी बात होती है जब हम टोलुइन से ही बेंजल्डिहाइड बनाते हैं इस सेकंड मेथड से भी, तो इसको हम कहेंगे बी पार्ट बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड, बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी आप एक करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये किया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो वहां पर भी यही क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CrO2Cl2 और इस रिएक्शन को किया जाता है इन ए नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसकी वो इस तरह से होती है क्रोमाइल क्लोराइड की, लाइक दिस CrO2Cl2। अब ये ऑक्सीडेशन करेगा इधर टोलुइन की, तो इससे बन जाएगा एल्डिहाइड, वही बनेगा बेंजल्डिहाइड। फिर बेंजल्डिहाइड के ऊपर ये इसका हेट्रोलिसिस होकर कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा ऊपर और ये इधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से। तो एक तरफ जाके ये अटैच हो जाएगा इस तरह से, हमें फिर से वही जेम सिचुएशन मिलेगी OH और इधर भी। अब जगह क्योंकि कम है तो इसको हम थोड़ा, जो 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं एक सिंगल क्रोमियम के साथ, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं CrCl2OH। तो यहाँ पर भी CrCl2OH। तो फिर से वही जेम हमारे पास एक कंपाउंड बना कि जिस फॉर्म में जो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। तो ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज ए ब्राउन कॉम्प्लेक्स। तो फिर से हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड प्लस क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड तो बाई प्रोडक्ट है, उसके बारे में हमें नहीं ध्यान देना ज्यादा, पर बेंजल्डिहाइड जो है वो तो हमें ऑब्टेन हो गया। तो इस तरीके से हम जो टोलुइन है उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इनटू बेंजल्डिहाइड ओनली। पहले क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो इसके साथ एक जेम कंपाउंड बनाता है जो ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके हम बेंजल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने टोलुइन की ऑक्सीडेशन करके जो बेंजल्डिहाइड है वो बनाना सीखा। तो फिर इसके बाद जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्डिहाइड्स का, हम वो करते हैं। और ये वाली रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, तब हमने रीमर टीमन रिएक्शन की थी। ये फिनोल में भी की थी और उससे पहले क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने की थी रीमर टीमन रिएक्शन। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि 2007 में IIT के पेपर में इसके ऊपर बेस्ड 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। तो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एल्डिहाइड्स का, दैट इज फ्रॉम फिनोल। तो एक बात मैं भूल गया, जो हमने अभी किया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टोलुइन की ऑक्सीडेशन करके बेंजल्डिहाइड बनाया था, उसको इटार्ड्स रिएक्शन कहा जाता है, इटार्ड्स रिएक्शन। तो अब जो हम फिनोल से बनाने लगे हैं तो इसको हम रीमर टीमन रिएक्शन कहा करते हैं। ये मैं नाम पहले ही लिख देता हूं, रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म में भी की है
मतलब वो पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स में, और उसके बाद फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आती है, और फिर उसके बाद, या इसको मैं एरो के ऊपर ही लिख देता हूं, यहाँ पर एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी ये यूज होती है। 3 मोल्स ऑफ KOH अल्कोहलिक और टेम्परेचर रखना पड़ता है 343 केल्विन, तो इससे हमें मिल जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ये चीज। तो सिंपल बेसिक सी रिएक्शन है, वही मैंने लिखी है अभी, क्योंकि अब हम इसकी डिटेल नहीं करेंगे डिस्कस, ये तो हम कई बार पहले कर चुके हैं। तो इन तरीकों से अभी हमने देखा कि हम जो एल्डिहाइड्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स के बाद अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कॉपी पे हेडिंग लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं वो भी एल्डिहाइड्स से काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो सिर्फ कुछ जो मेथड्स हैं वही स्पेशल होंगे या नए होंगे, बाकी सभी उनके जैसे ही होंगे। तो इनमें सबसे पहला मेथड हम करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, कि जब हम अल्कोहल से जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसका ए पार्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये हमने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन की थी कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए अगर विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक बेयर्स रिएजेंट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो तब पहले स्टेप पर एल्डिहाइड बनता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पर सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो उस केस में हमें कीटोन मिलता है, और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन उतनी रेडिली नहीं होती है, क्योंकि अब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, विच बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन ऑफ रेडिली। तो इसलिए जो कीटोन की हम ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी भले ही कर लें, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। चाहो तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर लो, चाहो तो एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 कर दो यूज, तो ये प्रोवाइड करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन फिर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगी। तो एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था कि अगर हमें ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना हो एट द एल्डिहाइड स्टेज ओनली, तो तब हम कुछ स्पेशल मेथड्स भी किए थे, जैसे PCC और PDC भी यूज किए थे। ये कुछ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं कि जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड्स तो बना देते हैं, पर एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाते। तो अब अगर यहां पर कीटोन्स में तो हमें जरूरत ही नहीं है PCC या PDC की, पर अगर यूज कर भी लिए जाएं तो कुछ स्पेशल हमारे पास अल्कोहल्स होती हैं जहां पर ये ज्यादा सूटेबल रहते हैं। तो आप लिख सकते हो एक लाइन कि PCC कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ conjugated secondary alcohols, conjugated secondary alcohols। जो conjugated secondary alcohols होती हैं उससे जो कीटोन बनता है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब जैसे हम यहाँ पर यही जो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने ऊपर लिखे हैं, एल्केन KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, तो वो अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना देगा, यानी कि ये रिएक्शन कर देगा, पर साथ में हमने ये रिएक्शन भी की थी एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में कि उसमें भी एल्केन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करके ये डबल बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है।
कोल्ड एल्केन के MnO4 के साथ यहाँ पर विसिनल डाइओल बनी थी, और विद हॉट एल्केन के MnO4 ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फुली ब्रेक हो गया था। पर अब अगर सिर्फ OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन करनी हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या इथिलीनिक डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहना हो, तो तब यहाँ पर PCC भी यूजफुल होगा। तो अब अगर PCC डालकर हम रिएक्शन करें इन डाइक्लोरोमीथेन, तो तब रिएक्शन सूटेबल रहती है। तब यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी जो PCC है ये यूजफुल हो गया। अदरवाइज अगर तो प्लेन सेकेंडरी अल्कोहल होती लाइक साइक्लोहेक्सेनोल, फिर तो हम ये ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल हम लेंगे तो तब ऑक्सीडेशन करने के लिए PCC ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो फिर इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स हमने कर लिया। तो इसी तरीके से हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, इसी ऑक्सीडेशन को दूसरे तरीके से अगर किया जाए, यानी कि कोई मर्जी सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, या एग्जांपल भी नहीं, हम जनरली लिख लेते हैं लाइक दिस। तो ये कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल आ गई। जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं एसीटोन या साइक्लोहेक्सेनोन। दोनों जो हैं ये इक्वली यूजफुल हैं, इक्वली सूटेबल हैं। चाहो तो साइक्लोहेक्सेनोन यूज कर लो, चाहो तो एसीटोन यूज कर लो, और कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल यूज करो। तो फिर इसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करना है? दैट इज कॉमनली एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। जो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है हमारे पास ये वाला ग्रुप। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाकर अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों मैंने इसका नाम बोला एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होती है वो होती है ये, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इतना तो हमें क्लियर है। फिर इसके बाद अगर ये हाइड्रोजन को लूज किया जाए एज H पॉजिटिव आयन, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आयन बना, इनायन बना, इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। और ये ऐसे 3 नेगेटिव आयन Al3 पॉजिटिव के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको जो शॉर्ट फॉर्म में पहले है ये ऑक्सीजन, फिर उसके बाद है कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इसके साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए। इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो एक इनायन के ऊपर है 1 नेगेटिव चार्ज, हमें चाहिए था 3 नेगेटिव, तो मैंने 3 ऐसे ग्रुप्स जो हैं इनायन जो हैं वो यूज कर लिए, इनको एल्यूमिनियम के साथ अटैच कर लिया। इस तरीके से हम कहेंगे इसको एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये क्या करेगा? जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी तो ऑक्सीडेशन करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और जो एसीटोन यूज की थी हमने, इसकी रिडक्शन हो जाएगी इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस तरीके से अब अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन यूज करें इसी रिएक्शन में बिल्कुल सिमिलर वे में, तो इसमें भी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ही यूज किया जाएगा। तो अब भी जो सेकेंडरी अल्कोहल थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ए कीटोन, और जो हमें जो साइक्लोहेक्सेनोन यूज किया था उससे हमें मिल जाएगी साइक्लोहेक्सेनोल। तो इस तरीके से हम जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करके उनको कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस रिएक्शन को बोला जाता है ओपन और ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन मैंने लिखवाई है रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये बैकवर्ड
प्रोसेस भी चलता है, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसको हम कीटोन्स की रिडक्शन के लिए यूज करेंगे, और तब इसको नाम दिया जाएगा मीरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। तो ये दोनों तरफ जो है रिएक्शन, दोनों नाम्स हैं इसके, कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके कीटोन बनाएं तब हम इसको बोलेंगे ओपन और ऑक्सीडेशन, और जब हम कीटोन की रिडक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बना लें कोई, तब हम इसको बोलेंगे मीरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन या एमपीवी रिडक्शन। तो वो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, तभी इस रिएक्शन को यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से जो ए पार्ट है वो इसका खत्म होता है, कि जिसमें हमने देखा कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके हमने उसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर लिया। हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करके देखे, फिर उसके बाद पीसीसी की एडवांटेज भी देखी कि पीसीसी कुछ जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उन केसेस में थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहता है, और उसके बाद ये ओपन और ऑक्सीडेशन जो है वो भी हमने करके देख ली। फिर इसका सेकंड पार्ट है कि बाय डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो है ये हमने की थी अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स की डीहाइड्रोजिनेशन करनी है, तो डीहाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमने ये रिएक्शन वैसे की हुई है पहले अल्कोहल्स में। हम कॉपर पाउडर ऐड करते हैं एट 573 केल्विन, तो एक हाइड्रोजन OH ग्रुप से और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकल जाती है, दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक कीटोन प्लस H2। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी अल्कोहल्स में से हाइड्रोजन गैस को रिमूव करके, तभी इसको नाम दिया गया है डीहाइड्रोजिनेशन का, कीटोन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा कीटोन्स के लिए, दैट विल बी फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो एल्डिहाइड्स में भी हमने रोजनमंड रिडक्शन करके एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट किया था इनटू एल्डिहाइड। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो एसिड क्लोराइड्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कीटोन्स। तो एसिड क्लोराइड हम लेंगे कोई भी, लाइक पहले एलिफेटिक एसिड क्लोराइड यूज करके देखते हैं। तो एसिड क्लोराइड आया ये, इसमें हम ऐड करेंगे डाई मिथाइल कैडमियम। अब जो डाई मिथाइल कैडमियम है ये कंपाउंड भी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के जैसे ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसको भी हम जनरली जब जरूरत हो तभी प्रिपेयर करते हैं। तो रिएक्शन के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है। इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली, तो इसमें हम आप देख सकते हो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में ऐड कर रहे हैं CdCl2, तो उससे बन जाएगा डाई मिथाइल कैडमियम प्लस 2 मोल्स ऑफ MgCl2। तो जैसे ही ये डाई मिथाइल कैडमियम हमें ऑब्टेन हुआ, इसको हमने इधर यूज किया। अब कैसे ये रिएक्शन करेगा, कार्बन का बॉन्ड है इसमें विद मेटल कैडमियम, तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब डाई मिथाइल कैडमियम जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा मिथाइल कार्बेनाइन, और वो कार्बेनाइन इधर जाके कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहां से Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हमें कीटोन ऑब्टेन हो जाएगा, और ये जो दो क्लोरीन निकलेंगे ये कैडमियम के साथ मिलकर इसको CdCl2 में कन्वर्ट कर देंगे कैडमियम क्लोराइड में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमने यूज कौन सा रिएजेंट किया। ये डाई मिथाइल कैडमियम जो है ये प्रोवाइड करता है मिथाइल कार्बेनाइन को, और ये कार्बेनाइन इधर जाकर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करके यहां से Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद अटैच होकर कीटोन बना देता है।
तो कार्बन आयन ही अगर हमें चाहिए तो हमने इसका जो एक्सीलेंट सोर्स है ग्रिगनर्ड रिएजेंट, उसी को क्यों डायरेक्टली यूज नहीं कर लिया? क्योंकि हमने पहले रिएक्शंस की हैं उसमें ग्रिगनर्ड रिएजेंट को हम यूज करते रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बन आयन। तो अब इस रिएक्शन में हमने ग्रिगनर्ड रिएजेंट को यूज क्यों नहीं किया? वो सिंपल सी बात है, क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने कीटोन्स की रिएक्शंस भी की हैं विद ग्रिगनर्ड रिएजेंट। जब हम अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो कीटोन्स हैं दे रिएक्ट विद ग्रिगनर्ड रिएजेंट्स टू फॉर्म टर्शरी अल्कोहल्स। तो अगर हम इस केस में कीटोन जो एसिड क्लोराइड में ग्रिगनर्ड रिएजेंट ही यूज कर लेते तब पहले स्टेप पे तो कीटोन बनता, पर रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होती, ये कन्वर्ट हो जाता इनटू ए टर्शरी अल्कोहल। अब जो डाई मिथाइल कैडमियम है ये उतना स्ट्रांगली रिएक्टिव नहीं होता कि ये कीटोन के साथ भी फर्दर रिएक्शन कर जाए। तो आप दो लाइनें लिख सकते हो, ग्रिगनर्ड रिएजेंट is not used for preparation of ketones from acid chlorides because they further react with ketones to form tertiary alcohols। तो ये रिएक्शन हमने पहले की हुई है। कीटोन तो नो डाउट ग्रिगनर्ड रिएजेंट यूज करने से बन जाएगा, पर रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होगी। ये मिथाइल ग्रुप आएगा इधर और MgCl ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो चीज हमें ऑब्टेन होगी वो होगी ये OMgCl, और इसमें एसिडुलेटेड वाटर डालने से जो लास्ट हमें एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी ए टर्शरी अल्कोहल, ये चीज मिलेगी। तो इसीलिए हम ग्रिगनर्ड रिएजेंट को डायरेक्टली यूज नहीं करते इस रिएक्शन में, क्योंकि वो कीटोन को फर्दर रिएक्ट करवा देता है। कीटोन जो है वो हमें ऑब्टेन नहीं होता एज सच, हमें तो टर्शरी अल्कोहल मिल जाती है। तो इसलिए ही हम ग्रिगनर्ड रिएजेंट को यूज नहीं करते फॉर रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स टू कन्वर्ट देम इनटू कीटोन्स। तो फिर इसके बाद अगर हम ये जो एसिड क्लोराइड्स ही यूज कर रहे हैं वो एरोमेटिक एसिड क्लोराइड्स वो यूज कर लें, तब हम एरोमेटिक या जो मिक्स्ड कीटोन्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो लाइक अगर हम यूज करें 2 मोल्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड तो इसमें ऐड कर दें डाई मिथाइल कैडमियम, तो अब भी हमें जो एक मिक्स्ड कीटोन बनेगा वो मिल जाएगा प्लस CdCl2। इस तरीके से तो हम एसिड क्लोराइड से कीटोन्स जो हैं वो बना सकते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। फिर एसिड क्लोराइड से ही अगर हमें कीटोन बनाना हो तो उसका और भी एक तरीका है कि उसमें हम ऐड करेंगे डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये वाला कंपाउंड। अब ये कंपाउंड किस तरीके से प्रिपेयर होगा ये आप देख सकते हो कि हम यूज करेंगे 2 मोल्स ऑफ मिथाइल लिथियम। ये हमने हेलो एल्केन्स में बनाने, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बनाने सीखे थे कि हेलो एल्केन प्लस लिथियम मेटल अगर हम ऐड करें तो एल्काइल लिथियम बन जाता है। प्लस इसमें अगर हम क्यूप्रस हेलाइड को यूज करें से CuI यूज करें तो तब हमें मिलेगा ये CH3 ट्वाइस दिस डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट प्लस लिथियम आयोडाइड। तो जो ये डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट बना ये उसी टाइम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके
बिल्कुल सिमिलर वे में एक कीटोन जो है उसको प्रिपेयर कर देगा। तो 2 मोल्स ऑफ कीटोन प्लस CuCl प्लस लिथियम क्लोराइड, ये हमें ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड को अगर कीटोन में प्रिपेयर करना हो तो चाहो तो डाई मिथाइल कैडमियम यूज करो और चाहो तो डाई मिथाइल लिथियम क्यूप्रेट या डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट यूज कर लो, तब भी जो एसिड क्लोराइड्स हैं वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़ी कंफर्टेबली। तो इस रिएक्शन की कोई ड्रॉबैक भी उतनी सीरियस नहीं होगी। जो हम कीटोन्स हैं वो सारे लगभग बना सकते हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो आएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कीटोन्स बनाने हैं, तो ये हमने एल्डिहाइड्स में भी देखा था। तो तब मैंने आपको बताया था कि जब हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनको पास करते हैं ओवर मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन, तो वी गेट एल्डिहाइड्स। पर उस केस में एल्डिहाइड बना था जो सूटेबली, वो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड था, क्योंकि अगर हम कोई और बिगर एल्डिहाइड बनाने लगते थे तो तब एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होता था। तो अब कीटोन्स में इस रिएक्शन को हम ज्यादा सूटेबली यूज कर सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा जो कीटोन्स हैं वो बना सकते हैं। तो ए पार्ट इसका हम करेंगे बाय पासिंग वेपर्स ऑफ एसिड्स ओवर मैंगनस ऑक्साइड। नो डाउट हीटेड मैंगनस ऑक्साइड हम यूज करेंगे एट 573 केल्विन। तो तब ये रिएक्शन कंप्लीट होकर हमें मिलेगा कीटोन। तो एल्डिहाइड्स वाले केस में मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड प्रिपेयर करने लगे तो जो छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पूरा पूरा जाता है। तो यहां से हमारे पास जाएंगे एक CO2 और एक H2O निकलेगा और ये कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा विद दिस कार्बन। तो हमें मिल जाएगा एक मॉलिक्यूल एसीटोन का प्लस CO2 एंड वाटर, ये दोनों मिलकर हमें पता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट किया करते हैं। तो ज्यादा बेटर वे में अगर हमें कीटोन बनाने हो तो सिमेट्रिकल कीटोन्स इस मेथड से बढ़िया बनते हैं। जैसे अगर हमें बनाना हो ये वाला पेंटेन 3 तो तब भी ये रिएक्शन बड़ी यूजफुल होगी, क्योंकि अब हम यूज कर लेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोपेनोइक एसिड यूज कर लिया जाएगा। बिल्कुल सिमिलर कंडीशंस में रिएक्शन होगी। तो अब यहां से फिर से ये 2 मोल एक CO2 और एक वाटर निकल जाएगा और हमें मिलेगा ये पेंटेनोन प्लस CO2 एंड वाटर। तो अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाने लगे, यानी कि एक तरफ इथाइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ अगर यही मिथाइल ग्रुप लगाया जाए, तब हमें 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करने पड़ेंगे। तो फिर उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ symmetrical ketones because in other cases
a mixture of ketones will be formed. सॉरी बी पार्ट नहीं, अब इसके बाद फिफ्थ मेथड है, नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, तो जैसे एल्कीन्स में भी हमने या पहले भी किया है, दो मेथड से हम अब भी कीटोन्स बना सकते हैं। पहला मेथड हम यूज करेंगे, इसमें आपने किया था कि हाइड्रेशन करके एल्काइन की, एसिटिलीन की हाइड्रेशन करके हमने एल्डिहाइड बनाया था। अब अगर एसिटिलीन की जगह पे उससे बड़ा कोई एल्काइन यूज करें तो उस केस में हमें एक कीटोन प्रिपेयर होगा, क्योंकि अब जो वाटर की एडिशन होनी है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो वाटर का हाइड्रोजन जो है वो जाएगा इस कार्बन के साथ और OH ग्रुप जाएगा टू द सेंट्रल कार्बन। तो हमें जो इनोल मिलेगी वो होगी ये वाली। तो इसके बाद यहां पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म चलेगा और टॉटोमेरिज्म या 1,3 माइग्रेशन होगी प्रोटॉन की। प्रोटॉन इधर से निकलकर इधर आ जाएगा और पाई बॉन्ड ऊपर। तो इस तरीके से हमें एक कीटोन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो एसिटिलीन से बड़ा कोई भी एल्काइन अगर हम यूज करें तो उसकी हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, तो हमें कीटोन्स ही मिलते हैं। फिर हमने अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की थी, तो वैसी ही रिएक्शन हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं एल्काइंस में। तो आप लिख सकते हो उसके लिए हाइड्रोबोरेशन ऑफ non-terminal alkynes followed by alkaline hydrolysis yields ketones। जैसे ये एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल में है, लास्ट कार्बन एटम के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें अगर हम BH3 बोरेन, जो डाइबोरेन होती है एक्चुअली B2H6 की फॉर्म में, वो BH3 का डाइमर होता है, इसको अगर हम ऐड किए करें, सॉल्वेंट हम यूज करेंगे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यानी कि एक नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। तो अब ये जो एक तरफ H जाता है एक तरफ BH2, एंटी मार्कोनिकोव वे में यहां पर एडिशन होती है, तो अब इधर चला गया H और इस कार्बन के साथ आके BH2 अटैच होगा, फिर फर्दर यहां पर एडिशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो हमें जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा, इस CH3 ग्रुप को मैं ऊपर करके लिख देता हूं यहां पर, तो इसके साथ आगे जाके अटैच होना है जो बोरॉन है। पहले BH2 लगेगा, फिर एक और उसके साथ बोरॉन के साथ लग जाएगा ये वाला ग्रुप, फिर उसके बाद एक और। तो इस तरीके से 3 ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो बोरॉन के साथ अटैच हो जाएंगे। फिर इसका करना होगा जो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, इसमें हम ऐड करेंगे एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उससे भी आपको पता है कि रिएक्शन किस तरह से चलनी है। एक OH ग्रुप इधर कार्बन को मिलेगा, एक OH ग्रुप यहां पर मिलेगा जो बोरॉन है, तो बोरिक एसिड बन जाएगा इससे। तो फिर ये इनोल बनी, तो इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म उसी टाइम होकर ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ए कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, दिस प्लस बोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये सिर्फ अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ही यूजफुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी ये क्वाइट यूजफुल है।
कि अगर हम नॉन टर्मिनल अल्काइन लें कोई भी, तो उसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर हम कर दें तो उससे हमें कीटोन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, कीटोन हमें मिलेगा। तो जो भी ये रिएक्शंस हैं बेसिकली पहले की गई हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब हमारा खत्म होगा तो वी कैन से कि अराउंड 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाती है। बाकी जो आगे उसके बाद रिएक्शंस की रेपिटेशन ही ज्यादा चलती है। फिर सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन हम करेंगे फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कीटोन्स बनाने हैं तो इसमें हम पहले करेंगे बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये रिएक्शन भी हमने की थी, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। बेंजीन में अगर हम करेंगे, ये हमने बेंजीन यूज की, इसमें एसिड क्लोराइड यूज किया। ये रिएक्शन हमने की थी जब हम एरीन्स, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लास्ट टॉपिक था एरीन्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये रिएक्शन की थी। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की जाती है कॉमनली। तो जो यहां से Cl नेगेटिव खींचकर एसिटाइलिनियम आयन प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने में यूज होता है, कंज्यूम होता है। यहां से क्लोरीन एटम अलोंग विद द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा, और कार्बोनिल कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कर देगा और हमें एक मिक्स्ड कीटोन मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम जो एसिड क्लोराइड है उसको एरोमेटिक यूज कर लें, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड अगर यूज किया जाए तो तब भी रिएक्शन जो है बिल्कुल कंफर्टेबली की जा सकती है। जैसे यहां पर मैंने ये बेंजोइल क्लोराइड लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजोइल क्लोराइड में से भी AlCl3 जो है वो Cl नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, जो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगी और हमें बेंजोफिनोन मिलेगी। ऊपर वाले कंपाउंड को इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं क्योंकि एसिटाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच्ड है, इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन। तो नीचे जो कंपाउंड बना है इसमें कीटो ग्रुप के दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, इसलिए इसको कहा जाता है बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन बनाने के लिए एक और तरीका भी हम यूज कर सकते हैं। जो एसिड क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं इसमें अगर हम फॉस्जीन यूज कर लें, बेंजीन में अगर हम फॉस्जीन ऐड कर दें तो तब भी बेंजोफिनोन जो है वो बनाई जा सकती है। तो आप लिख सकते हो बेंजोफिनोन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by treating benzene with phosgene। इस कंपाउंड को कहा जाता है फॉस्जीन, जो हमने क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन में देखा था। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि क्लोरोफॉर्म की स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन होकर फॉस्जीन बन जाती है, जो एक पॉइजनस कंपाउंड होता है। और इसी कंपाउंड की प्रेपरेशन के कारण ही जो क्लोरोफॉर्म का यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट बंद करना पड़ा था, क्योंकि अदरवाइज क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता था फॉर एनेस्थीसिया। तो ये एक पॉइजनस कंपाउंड होता है जो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाता है इन क्लोरोफॉर्म। तो इसी के कारण ही क्लोरोफॉर्म का फिर यूज बंद कर दिया गया था।
तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर दोनों तरफ ही ये अटैच होकर बेंजोफिनोन बना देगा। +2 मोल्स ऑफ HCl। तो बेंजोफिनोन अगर बेंजीन से बनानी हो तो ये वाला तरीका या फॉस्जीन भी इक्वली यूजफुल है। तो इस मेथड के बाद जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स बचता है वो है हमारे पास, आप लिख सकते हो 7th मेथड होगा कीटोन्स में, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर। अब ये कैसा कंपाउंड है ये भी मैं आपको बताता हूं। एसिटो ग्रुप हम इस ग्रुप को बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप को, और एसिटिक एस्टर मतलब एसिटिक एसिड का एस्टर होगा। एसिटिक एसिड होता है ये CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। तो इसका एस्टर यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इधर भी बॉन्ड बना दिया गया है। अब इसका एस्टर यहाँ पर यूज कर रहा हूं मैं ये वाला, तो इथाइल एसीटो एसीटेट है ये, एसीटो एसिटिक एस्टर। इसका करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड। तो एक तो एस्टर से अल्कोहल अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मैं आपको यहां पर अल्कोहल लिख देता हूं पहले, प्लस जो अब लिखने लगा हूं कंपाउंड वो आप मत लिखना अभी, क्योंकि इसमें मैं चेंज करूंगा। ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसको अल्फा और उसके नेक्स्ट जो कार्बन है उसको बीटा बोलते हैं। बीटा पोजीशन पर कीटोन है, तो बीटा डाई जो कीटोन होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, उनकी डीकार्बोक्सिलेशन बड़ी इजीली हो जाती है। यानी कि यहां से बीच में से CO2 निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और ये हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा प्लस CO2। तो हमें इस तरीके से जो एसिटो एसिटिक एस्टर है उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस से 1 मोल कीटोन जो है वो मिल गया। अब अगर इसी एसिटो एसिटिक एस्टर का हम कोई डेरिवेटिव यूज करें, जैसे अगर मैं यहां पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दूं, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया इसका। तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये जो अल्कोहलिक पार्ट था इससे तो बन गई वही सेम अल्कोहल इथेनॉल, पर अब जो कीटोन बनना है वो यहां पर जो है CH3 ग्रुप है इधर, और ये इसके बाद आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता है जिसकी डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद ब्यूटेनोन हमें ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कीटोन्स जो हैं वो जो एसिटो एसिटिक एसिड के एसिटो एसिटिक एस्टर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी आज की डेट में काफी यूजफुल मेथड है प्रिपरेशन का। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स भी खत्म होने के बाद अब हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि हम दो ही चीजें स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात इसमें होती है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी भी आपको बताई गई है कि सिर्फ वही कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लें। अब एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप तो है, और अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ये फिर वाटर के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, तो उसके कारण इसकी वाटर में थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी रहेगी। तो आप लिख सकते हो कि लोअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर soluble in water, lower members of the family containing up to 4 carbon atoms, containing up to 4 carbon atoms are soluble in water, तो जैसे जैसे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होता जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। हाउएवर these are soluble in common organic solvents like ethers, chloroform, benzene, etc.